अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और बालाकोट में हमारी यहाँ पर पहली सुबह हम लोग सुबह उठे तो हमें बारिश की आवाज़ से हमारी आँख खुली। बहुत शदीद तेज़ वाली बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश हमने देखी तो हम तो घबरा गए, क्योंकि हमने जाना था आगे नारान का गान, और नारान का गान हमारा 1 वीक का स्टे था। वहीं पर हमने खाना पकाना, रहना और एंजॉय करना था, क्योंकि रिवर कुनहार वहाँ से गुजर रहा है और बहुत सारी जगह है, पाटागुंडी है और भी बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम मैं भूल जाती हूँ। झील सैफल मलूक है और बाबूसर टॉप है, वहाँ जाना था हमने और 1 वीक रहना था। इतनी शदीद बारिश थी और पीछे से रिवर कुनहार का बहुत ज़्यादा फ़्लो आ रहा था। तो हमें यहाँ जनाब पता चला, एक फ़ैमिली आई, वो आगे से वापस आ रही थी। उन्होंने कहा आगे से सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई है और कोई पुल टूट गया है जहाँ से गुजर कर हमने जाना था। तो जो नारान का गान में लोग फंसे हुए थे वो वहीं पे रह गए और जो यहाँ से जाने वाले लोग थे वो यहाँ पर ही फंस गए, इसलिए ना हम जा सके और ना वहाँ के रहने वाले लोग वापस आ सके। तो बहुत मसला बना था, बहुत परेशानी मची थी। फिर हमने प्रोग्राम चेंज कर लिया था, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी हमने यहाँ नाश्ता किया है क्योंकि बारिश की वजह से हमारा सारा सामान जो खाने पकाने का था वो गाड़ी में था और बारिश बहुत तेज़ थी, कपड़े भीग जाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना नाश्ता यहीं से मंगवा लिया जाए। और आप यकीन करें, इतना महंगा नाश्ता था। मतलब हम लोगों ने 10 पराठे मंगवाए थे और 3-4 ऑमलेट मंगवाए थे, वो भी थोड़े थोड़े से थे और बिल्कुल पतले पतले से, खाने को भी मज़ा नहीं आ रहा था। और 7-8 कप चाय के मंगवाए थे और हमारा यहाँ पर 2600 लग गया था, पूरे 2600। और इतने में तो हमने समझो रूम ले लिया, इतना महंगा नाश्ता था। खैर आगे जाकर हमने फिर नाश्ता कोई भी बाहर से नहीं किया, हमने सारा खुद बनाया था और हमें बहुत सस्ता पड़ा था। 500 का नाश्ता जो था वो हमने पेट भर के ऑमलेट बनाए और सही मोटे थिक वाले ऑमलेट बनाए, बड़ा मज़ा आया। और 7 पराठे सिर्फ मंगवा लेते थे, यहाँ पर तो बहुत ही लूट मची हुई थी। 100 का एक पराठा आ रहा था और पेट भर के खाया भी नहीं गया। खैर बात करते हैं हम आगे वाले प्लान की। प्लान ऐसे बना, हम लोगों ने सोचा कि हमारा प्रोग्राम नारान का गान को तो रह गया, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे क्योंकि बारिश ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। हमें बिल्कुल बरसात के मौसम में नहीं आना चाहिए था। सबसे पहली तो हमारी मिस्टेक है, ना हमें किसी ने मशवरा दिया। मामू जो थे वो खुद ड्राइवर हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन शायद वो भी गर्मी में इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने भी कहा बस यहाँ से निकलें लाहौर से और चले अच्छे मौसम की तरफ, अच्छी जगह पे चलें, तो इसलिए उन्होंने भी हमें नहीं कहा। तो अब हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे मरी में रहेंगे एक रात और वहाँ पर फिर अगले दिन हम लोग घूमे फिरेंगे, पतराटा जाएंगे चेयर लिफ्ट्स पर। और उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि मरी में और अगर कोई जगह हुई तो घूम फिर के फिर हम लोग चलेंगे नथिया गली, क्योंकि नथिया गली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट जगहों में से एक जगह है वो। बालाकोट के बाद दूसरा नंबर जो है वो नथिया गली के, बहुत खूबसूरत, इतने घने घने जंगल और बादल और बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो नथिया गली का ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है जो नथिया गली से अयूबिया की तरफ जा रहा है। जो गए होंगे उनको पता होगा, वो बहुत खूबसूरत ट्रैक है। तकरीबन 4 किलोमीटर है वो, और वो 4 किलोमीटर चल कर लोग आते हैं। और हम लोग भी एक दफ़ा गए थे, लेकिन उसके बाद हमारी बस हो गई, थक गए थे। तो अभी ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं मरी, और आप लोग भी हमारा सफ़र एंजॉय करें, हमारे साथ लोग एंजॉय करें। रास्ते में हमने खाना बनाया रुक कर और सब्ज़ी ली, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। जगह अच्छी नहीं थी जहाँ खाना बनाया, लेकिन ये है कि खाना बनाया क्योंकि बहुत महंगा पड़ा था। हमारा जो मिशन था मैं उससे हटना नहीं चाहती थी। मेरा मिशन यही था कि मैंने इस दफ़ा ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाने हैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा। आप ये समझे कि अगर लाख रुपया लगना था ना, तो हमारा वहाँ पर जस्ट 50,000 लगा, जिसमें सिर्फ होटल का रेंट और पेट्रोल का लगा। ये तो ज़रूरी था, तो उसके अलावा जो था ना वो हमारा बहुत कम एक्सपेंस लगा। तो हम लोगों ने ख़ुद ही हर जगह खाना बना के खाया। सिर्फ लास्ट डे हमने होटल से खाया था क्योंकि हम लोग रास्ते में थे और बहुत थक गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा नथिया गली से लाहौर तक, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोगों ने रास्ते में खाया। और जगह भी कोई ख़ास ऐसी नहीं थी जहाँ बनाते। अभी आप लोग ब्लॉग एंजॉय करें, ब्लॉग को पूरा देखा करें ताकि मज़ा भी आए और मेरा भी कोई फ़ायदा हो जाए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। और अभी देखिए खूबसूरत व्यू आ रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं मरी, और आप लोग भी ब्लॉग एंजॉय करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अभी ना यहाँ पर हम लोगों ने सब्ज़ी की शॉप ढूंढी बड़ी मुश्किल से, हमें जगह जगह हम सोच रहे थे बड़ी होंगी सब्ज़ियाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक शॉप मिली। तो अब हम लोग अम्मी और मैं आए हैं यहाँ पर, डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ऐसा बनाए जो सब खा लेते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि गोभी ले लेते हैं, क्योंकि गोभी जो है ना वो सब शौक से खाते हैं, छोटे बड़े सब खा लेते हैं। तो इसलिए हमने गोभी ली, 2 किलो गोभी ली हमने, ताकि हमारा 2 टाइम खाना चल जाए। तो साथ हमने बनाना ले ली थी, क्योंकि बच्चों को रास्ते में अगर भूख लगेगी तो बनाना खा लेंगे वो लोग। और बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने, टमाटर हो गया, प्याज, आलू, वो सब साथ रखे हुए थे, ऑयल, घी, मसाले वगैरह। बस सब्ज़ी हमने कहा था कि हम लोग ना फ्रेश ले लेंगे, तो हमने गोभी ले ली। मैंने तो अम्मी को कहा था अम्मी नेक्स्ट डे के लिए भी सब्ज़ी ले लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, नेक्स्ट डे दाल चावल बना लेंगे। तो फिर हमने अगले दिन दाल चावल बनाए थे। अभी सब्ज़ी ली है, गाड़ी में रख दी है। जहाँ पर हमें कोई मौसम अच्छा लगेगा और बारिश रुकी, अब यहाँ पर हम लोग रुके हैं, यहाँ पर बारिश नहीं थी लेकिन जगह इतनी ख़ास नहीं थी, तो यहाँ पर हम रुके हैं। और यहाँ पर छाँव भी थी और हवा भी थी। तो यहाँ पर अम्मी और आंटी जो है उन्होंने सब्ज़ी काटी जल्दी से। मैंने कहा मुझे प्याज काट के दे, मैं जल्दी से मसाला बनाती हूँ और आप लोग सब्ज़ी मुझे काट दें तो मैं बनाती हूँ। तो बड़े मज़े से हमने घर वाला माहौल बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी सब्ज़ी काटेंगी अम्मी और मैं फिर हंडिया बनाऊँगी। तो जनाब 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी हंडिया तैयार हो गई थी, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर इसीलिए रखा था कि हमने जो भी बनाना होगा मसाला बना के उसको डालकर बीच में थोड़ा सा पानी डालेंगे, कुकर लगा लेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी। हमारा मकसद यही था कि गैस भी बचाएंगे और पैसे भी बचाएंगे। तो हंडिया बन गई थी, हमने फिर सुकून से खाना खाया बैठ कर, बड़ा अच्छी हवा चल रही थी, मज़ा आया खाने का। और बहुत मज़े की गोभी बनी थी, जैसे मेरे मामू को और मेरे अब्बू को पसंद है ना, थोड़ी खड़ी खड़ी सी गोभी, वो वाली बनी थी, थोड़ी कच्ची कच्ची। खैर मुझे और अम्मी को और मेरे बच्चों को थोड़ी ना गली गोभी पसंद है, लेकिन हमने सोचा कि शाम को ना थोड़ा सा कुकर ज़्यादा लगा लेंगे, 1-2 मिनट और लगा लेंगे तो और गल जाएगी। तो अभी ताज़ी हंडिया बनी थी ना, तो ख़राब होने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि ठंडे मौसम में हम लोग घूम रहे हैं। तो हमने ना ऐसे ही उसी अपनी जो है ना कुकर, उसी के अंदर जो बची गोभी थी वो हमने रख दी, उसके अंदर गाड़ी के अंदर रख दिया, ताकि शाम को हम लोग उसी में गर्म करें, रोटियां लें और फिर खा लें। अच्छा, हमने क्या अक्लमंदी का काम किया, हमने साथ ना अचार भी रखा था। उससे ये था कि शाम के टाइम इतनी भूख नहीं लगी होती है, क्योंकि दिन को हम लोग पेट भर के खा लेते हैं 4-5 बजे। तो रात को जब 10 साढ़े 10 बजते हैं ना, तो मामू रोटियां ले आते थे और हम लोग क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा सालन ले लेते थे और साथ थोड़ा सा अचार लगा के मिला के खाते थे। और इतना कोई मज़ा आता था ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत हम चस्के लेके खा रहे थे, पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाया हमने। और उसके बाद हम लोग जो था वो अपने सो जाते थे और सुबह फिर को निकल जाते थे। मतलब हम दोनों ने 3-4 दिन मुसलसल सफ़र किया, घूमे फिरे, एंजॉय किया। डिस्टर्बेंस ज़रूर हुई बारिश की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय भी किया। तो इंसान को कहते हैं ना कि हर गलती जो है वो सबक सिखाती है। तो हमें इस दफ़ा ये सबक मिला कि हमें बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए था। इनफैक्ट इस नॉर्दर्न एरिया की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का डर लगता है। दूसरा ये है कि बहुत शदीद बारिश में गाड़ी चलानी, इस तरह पहाड़ों के साथ हाइट पे चलते चलते जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जनाब हम लोग पहुँचे हैं पिंडी पॉइंट पे हम लोगों ने लेना था होटल, क्योंकि हमने फ़ोन पे पहले बुकिंग करवा ली थी। तो पिंडी पॉइंट में बड़े खूबसूरत रास्ते थे, सही घना जंगल था और बड़े प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट बने हुए थे। होटल बड़े प्यारे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पे था। तो हमें था कि अब हम लोग ने माल रोड भी जाना था, तो हम लोग कैसे चल के जाएंगे। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का, हम लोग यहाँ पर रुके और थोड़ी देर रेस्ट किया। और फिर हम लोग रात को, मामू तो सो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी ड्राइव करके आए थे, वो थक गए थे, तो वो सो गए थे रात को खाना वगैरह खा के, नमाज़ पढ़ के। फिर हम लोग, अम्मी, मैं, कज़न, आंटी वगैरह, बच्चे, हम लोग सब निकल गए माल रोड की तरफ और हमने माल रोड पर खूब इंजॉय किया। थोड़ा सा दूर था, लेकिन वापसी पर आजकल ना वहाँ पर गाड़ियाँ चली हुई, आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग भी। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगा, कैसे क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ तो बात किया करें। आप लोग बिल्कुल ही खामोश बैठे रहते हैं, मुझे देखें मैं कितना बोलती हूँ और आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। खैर अब हम लोग जा रहे हैं पिंडी पॉइंट होटल में, तो आगे जाते हैं फिर माल रोड पे।
अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं माल रोड। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों ने शॉल्स ले ली थी क्योंकि सर्दी लग रही थी। बारिश हुई थी यहाँ पर भी, तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ था। और आपको पता है पिंडी पॉइंट जो है ना बहुत हाइट पे है, तो ऐसा लगता है जैसे बादलों में हम लोग बैठे हुए हैं। तो बड़ी ठंड लग रही थी, बड़ा ही रौनक लगी हुई थी रास्ते में। यहाँ पर थोड़ा सा सुनसान था क्योंकि ये गवर्नमेंट का एरिया था। इस तरफ काफ़ी इनके बेसिस वगैरह बनी हुई थी एयरफोर्स आर्मी की, तो थोड़ा सुनसान था और काफ़ी गार्ड वगैरह खड़े थे, स्ट्रिक्टनेस थी और बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाने देते थे। तो मैंने बस थोड़ा सा क्लिप ऐड किया। उसके बाद हम लोग आगे गए तो ये गाड़ियाँ चल रही थी, तो ये आपको कल मैं इसके बारे में तफसील बताऊँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।